बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स उसको डिस्कस करना है। इससे पहले हम हार्डवेयर के इश्यूज़ और उनका जो सलूशन है उसको पढ़ चुके हैं, यानी हार्डवेयर को कैसे ट्रबल शूट करते हैं। उससे पहले सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हमने पढ़े, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर को एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को। तो उसके लिए जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डाटा को कैसे मैनेज किया जा सकता है कंप्यूटर के अंदर और कैसे हम बैकअप ले सकते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो बच भी जाए और उसकी मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि डाटा मैनेजमेंट क्या है और उसके बाद देखेंगे बैकअप का क्या मतलब है और फिर उसके बाद हम डिटेल से देखेंगे कि इन दोनों कामों को हम कैसे कर सकते हैं ईजिली ताकि हमारा कंप्यूटर और हमारा डाटा अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें। डाटा मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, वो चाहे ऑडियो डाटा है, वीडियो डाटा है, इमेज डाटा है, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा पड़ा हुआ है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसको कहाँ कहाँ पर सेव करना चाहिए ताकि कल को जब हम अपने डाटा को तलाश करें तो उसको तलाश करना भी आसान हो, हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारी जो स्टोरेज स्पेस है वो भी एफिशिएंटली यूज़ हो और बड़ी मतलब तरीके से हम उसको इस्तेमाल करें, एडिशनल एक्स्ट्रा स्पेस हमारी कंज्यूम ना हो। इसके अलावा बैकअप का मतलब ये होता है कि अपने डाटा की कॉपी बना लेना ताकि खुदा ना खास्ता हार्डवेयर फेलियर की वजह से, सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा डाटा क्रैश कर जाता है, तो जो ओरिजिनल डाटा है अगर वो लॉस्ट हो भी जाए तो हमारे पास उसकी कॉपी पड़ी हो, जिसे हम बैकअप कहते हैं। तो ओरिजिनल डाटा की जो कॉपी है यानी बैकअप है, हम उसको फिर रीस्टोर कर सकेंगे ताकि हमारा डाटा मुकम्मल तौर पे लॉस ना हो, इसलिए हम बैकअप्स बनाते हैं। तो ये था इसका मतलब। अब हम पढ़ेंगे मैनेजिंग स्टोरेज स्पेस। हम अपनी स्टोरेज स्पेस को यानी हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है या मोबाइल की जो मेमोरी है या लैपटॉप की मेमोरी है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपनी स्टोरेज स्पेस को मैनेज किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस जो है वो कंज्यूम नहीं होनी चाहिए। जब एक्स्ट्रा फाइलें पड़ी होंगी हमारे कंप्यूटर के अंदर, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस कंज्यूम हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहला जो हम दो काम करते हैं हम आमतौर पे और हमें करने चाहिए। पहला काम जो करते हैं हम इसके अंदर दैट इज़ डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स। जो फाइल्स अननेसेसरी हैं, जो गैर ज़रूरी हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हमें डिलीट कर देना चाहिए। उसके लिए क्या है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखें जो फाइल आपने इस्तेमाल कर ली है अब उसकी ज़रूरत नहीं है और फ्यूचर में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप उसको डिलीट कर दें। ये नहीं कि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी अभी नहीं तो आप डिलीट कर दें, फ्यूचर में भी आपको पता है अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी, इस तरह की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हमें डिलीट कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइलें डिलीट करना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर की स्पेस जो है वो ज़्यादा यूज़ हो गई है, अब मज़ीद नई फाइलों की जगह नहीं है, तो आम तौर पे हम क्या करते हैं, हम फाइलों को डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड्स में चले जाती हैं और डाउनलोड्स के अंदर वो पड़ी रहती हैं, हम इस्तेमाल करने के बाद उनको डिलीट नहीं करते। तो आप डाउनलोड्स में जाएँ, डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में जब जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी फाइलें आपको मिलेंगी जो आपने पहले से डाउनलोड कर रखी हैं। डुप्लीकेट फाइल्स होंगी तो एक डिलीट कर दें और अननेसेसरी फाइल्स है तो उनको डिलीट कर दें ताकि आपकी स्टोरेज स्पेस जो है वो कम इस्तेमाल हो और गैर ज़रूरी जो जगह ली हुई है इन फाइलों ने वो जगह भी रिलीज़ हो जाए। अच्छा, दूसरा मेथड है मूविंग फाइल्स टू फ्री अप स्टोरेज स्पेस। जब आपके पास कंप्यूटर के अंदर लार्ज फाइल्स हैं, यानी लार्ज फाइल्स से मुराद जिनका साइज़ बड़ा है, वो अगर डाउनलोड्स में पड़ी हैं या किसी एक ड्राइव में पड़ी हैं और आपकी स्टोरेज स्पेस ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और वहाँ पर आपको मज़ीद स्पेस चाहिए तो आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी एक्सटर्नल स्टोरेज स्पेस के अंदर, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या यूएसबी है या फिर कोई और स्टोरेज मीडिया है जहाँ पर आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो आप उसको ट्रांसफ़र करके अलहदा से एक्सटर्नल स्टोरेज स्पेस पे रख लो अपने पास, ताकि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसके अंदर जो है वो सिर्फ काम का डाटा पड़ा हो जो जिसकी अभी हमें ज़रूरत है, जिसकी अभी फ़िल वक्त ज़रूरत नहीं है लेकिन फ्यूचर में पड़ सकती है ज़रूरत, और बड़ी फाइलें हैं जो कि ज़्यादा जगह ले रही हैं तो उनको आप ट्रांसफ़र कर लो किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो आपके कंप्यूटर के अंदर तो नहीं लगी हुई, जैसे यूएसबी हो सकती है, यूएसबी में आप स्टोर कर लें। या अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है उसकी वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र कर लें अपनी मेमोरी कार्ड के अंदर, ताकि मोबाइल की जो इंटरनल स्टोरेज है उसके ऊपर लोड कम से कम पड़े और आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। एक और तरीका होता है कि आपकी जो क्लाउड स्टोरेज होती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज से मुराद है कि जैसे ऑनलाइन हमें स्पेस मिलती है गूगल ड्राइव के ऊपर, ड्रॉप बॉक्स के ऊपर, वन ड्राइव के ऊपर, आप इंटरनेट पर जाकर इनको सर्च करें जो मैंने नाम बोले हैं,
तो आप इन पर अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं। ये आपको एक लिमिटेड स्पेस देते हैं, आप वहाँ पर अपना डाटा अपलोड कर लें और कंप्यूटर से डिलीट कर दें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं पर भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप उस अकाउंट से लॉगिन करके अपना डाटा डाउनलोड अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी और डिवाइस के अंदर भी, बस आपने अपना अकाउंट लगाना है। तो इस तरह से हम स्टोरेज स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं हमारे पास। अब हमने ये देखना है डाटा बैकअप कैसे हम कर सकते हैं। तो अपने डाटा को बैकअप करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से पहला जो मेथड है दैट इज़ यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। जो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि हमारी जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है, यूएसबी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, कोई भी फ्लैश ड्राइव हो सकती है, आप अपने फाइलों की कॉपी बनाकर उनके अंदर भी अलहदा से सेव रखें। जो फाइलें अभी आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी, और जो फ्यूचर में भी आपके काम आनी है या आपने इस्तेमाल करनी है, उनकी भी कॉपी बनाएं और कॉपी बनाकर अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सेव कर लें। इससे क्या होगा कि अगर ओरिजिनल डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है तो आपके पास बैकअप पड़ा होगा, आप वहीं से उनको रीस्टोर कर सकते हैं। नंबर 2 है यूटिलाइजिंग क्लाउड स्टोरेज। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो क्लाउड स्टोरेज हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, और इसी तरह से और भी क्लाउड स्टोरेजेस हमें मिलती हैं। वहाँ पर आप अपनी फ़ाइलों को अपलोड कर सकते हैं और इससे ये होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं उनकी कॉपी भी आपके पास क्लाउड स्टोरेज के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं। आप यहाँ पर जाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर अपनी फ़ाइल अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पर वो सेव रहती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप से अपलोड की हैं, अब मोबाइल से आप अकाउंट लगाएंगे नहीं, वेबसाइट पे जाकर आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होती हैं क्लाउड स्टोरेजेस। तो क्लाउड स्टोरेजेस के को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बैकअप बनाने के लिए। आप अपना बैकअप बना सकते हैं और फिर डाटा अगर कल को खुदा नास्ता लॉस्ट हो जाता है आपका ओरिजिनल, तो आपके पास कॉपी पड़ी होगी, वहाँ से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर का मतलब ये है कि कंप्यूटर में वहाँ से डाटा दोबारा से ट्रांसफ़र कर लेना और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने डाटा को मैनेज करेंगे और बैकअप बना कर रखेंगे तो डाटा लॉस्ट होने के चांसेस भी कम से कम हो जाएंगे, कंप्यूटर की स्टोरेज स्पेस भी कम से कम इस्तेमाल होगी, और अगर खुदा ना खास्ता डाटा लॉस्ट हो भी जाता है तो हमारे पास उसका बैकअप पड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।